हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 73 है। हर बार अनमोल वचन की क्लास के अंदर हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपका इस संसार में जन्म हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए यदि आप अपनी बेताबी नहीं दिखाएंगे तो वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। आज फिर 7 बातों के साथ हम दोबारा आपके सामने आए हैं। उन 7 बातों को तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जीवन को महान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको फिगर आउट करना सूक्ष्म रूप से लिए आपके लिए ज़रूरी है। उसके बारे में बात हम अपनी क्लास के वाइंड अप सेशन में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम विचारों की जो टॉक है उसमें बात कर लेते हैं कि इस दुनिया में यदि आप महान बनना चाहते हैं तो 3 फिलॉसफियाँ हैं। एक फिलॉसफी ये कहती है कि इस दुनिया में जो भी आपको मिले उसको तुरंत कंज्यूम कर लो, यूज़ कर लो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, यूज़ एंड थ्रो। मीन्स इस संसार में कोई भी चीज़ अगर आपको मिले, अब इस संसार में जब भी कोई चीज़ मिलती है या तो वो चीज़ खाने पीने की है। अगर खाने पीने की चीज़ आपको मिलेगी तो आप इस फॉर्मूले को अपना सकते हो, यूज़ एंड थ्रो। या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसको यूज़ करने के बाद आप जैसे ही यूज़ करोगे, बाद में जब ख़त्म हो जाएगी तो आप गिर दोगे। जैसे यूज़ एंड थ्रो पेन आते हैं। तो एक फिलॉसफी ये कहती है कि इस दुनिया में यदि व्यक्ति ने महान बनना है तो वो यूज़ एंड थ्रो वाले फॉर्मूले पे काम करे। लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसी मिल जाए जिसको तुरंत यूज़ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप? उसको रिटेन करना पड़ेगा। तो इस संसार में 3 पॉलिसियाँ हैं। एक पॉलिसी ये कहती है कि जो चीज़ यूज़ होने वाली है उसको यूज़ करो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। सिर्फ एक कैटेगरी पॉलिसी को फॉलो करेंगे कि इस संसार में जो भी हमें मिलेगा अगर उसको हम यूज़ कर पाए तो हम यूज़ कर लेंगे, बाकी हम रिटेन नहीं करेंगे। दूसरी पॉलिसी ये है कि इस संसार में चाहे कुछ भी मिले हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको रिटेन करेंगे, उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। तीसरी पॉलिसी ये है कि हम इस संसार में जो भी मिलेगा उसको कंपाइल करेंगे। यूज़ करने से पहले या रिटेन करने से पहले हम कंपाइल करेंगे। तो ये 3 पॉलिसियाँ हैं। इन 3 में से आप कौन सी पॉलिसी को अपनाएंगे, इस बारे में हम कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं डाल रहे, लेकिन हम बता रहे हैं कि पहली पॉलिसी ये कहती है कि आप कोई भी चीज़ इस संसार में मिले उसको आप यूज़ करेंगे। दूसरा में ये है कि आप उसको रिटेन करेंगे। तीसरे में ये है कि आप कंपाइल करेंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि उनको यूज़ करना है या रिटेन करना है। अब ये डिसाइड आप कर लें कि आप किस पॉलिसी के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। ये हमने आप पे छोड़ दिया और अपने जो टॉपिक है उसके दूसरे पॉइंट पे आ गए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इस संसार में यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य से मुलाकात करना चाहते हैं तो या तो आप धर्म से युक्त जीवन के माध्यम से उसको प्राप्त कर पाएंगे। एक जीवन की महान बनने की एक फिलॉसफी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति धर्म से युक्त अगर होगा तो चाहे वो व्यक्ति महान बने ना बने, लेकिन उसका नाम फिर भी होगा। तो आपका धर्म से युक्त होना जरूरी है। दूसरा, यदि इस संसार में व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के बारे में विचार भी कर रहा है तो उसका मोह से रहित होना जरूरी है। यदि वो इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है तो उसका बंधन से मुक्त होना भी जरूरी है।
यदि वो इस संसार में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसका फियर से मुक्त होना भी जरूरी है। यदि वो इस संसार में कोई ऐसी चीज करना चाहता है जो किसी और ने ना की हो तो उसका इंट्यूशन पावर मीन्स छठी सेंस ऑर्गन का जगना भी जरूरी है। तो आप फिगर आउट कर ले कि आपको चाहिए क्या। अगला कीवर्ड ले रहे हैं वो है एक्सपायरी डेट। इस दुनिया में भगवान ने हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट बनाई है, लेकिन भगवान ने जो चीज़ों की एक्सपायरी डेट बनाई है वो उस पर लिखा नहीं हुआ कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है। हमें एज्यूम करना पड़ता है, हमें अनुमान लगाना पड़ता है किसी व्यक्ति की एक्सपायरी डेट उम्र की 60 साल 70 साल है। हमें अनुमान लगाना पड़ता है और वो एक्सपायरी डेट की कोई रेलेवेंसी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। जिस तरह डॉक्टर ने किसी दवाई को बनाया और उस पर स्टैंप लगा दी कि ये दवाई जो है 3 साल के पीरियड में इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 3 साल है। 3 साल के बाद अगर इस दवाई को खाया जाएगा तो साइड इफेक्ट होगा। तो डॉक्टर मतलब मानव द्वारा बनाई गई दवाई की तो एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन भगवान द्वारा बनाए गई इस इंसान की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति एज्यूम करके चला होता है कि मेरी उम्र तो अभी 40 साल है, या मेरी उम्र तो सिर्फ 30 साल है, या मेरी उम्र तो सिर्फ 60 साल है, और मेरे सराउंडिंग में सारे लोग 70 या 100 साल के जी रहे हैं। तो अगर मेरी 60 साल उम्र है और मेरी सराउंडिंग में सारे लोग 70 या 100 साल के जी रहे हैं तो मैं तो जीऊँगा ही जीऊँगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि कल परसों वो किसी संस्कार पे गया था तो 20 साल का लड़का जो है हार्ट अटैक से मर गया। कहता है वो तो 20 साल का था और वो शराब पीता था इसलिए मर गया। तो हर व्यक्ति जो है एज्यूम करने की, कल्पना करने की बड़ी ताकत उसमें है। वो कहता है कि मृत्यु मेरे को तो होगी ही नहीं, लेकिन मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। मृत्यु से आप बच नहीं सकते। जब मृत्यु होगी तो यहाँ पे जो भी आपका है वो सारा आपके हाथ से चला जाएगा। मतलब जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो आप किस बात का अहंकार कर रहे हो कि ये पैसा आपका, कार आपकी, बंगला आपका है ही नहीं। ये तो आपने यहाँ पे भगवान ने आपको दिया है, यूज़ करो, रिटेन करो, कंपाइल करो और इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि जो आपके फैमिली मेम्बर हैं वो उसका यूज़ कर सकें। और ये ना सोचो कि हम फैमिली मेम्बर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो उनके भाग्य का है इसलिए आप कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये तो कर्ज और फ़र्ज की लड़ाई है। मतलब अब अगर हम कई व्यक्ति जो हैं कर्ज ले लेते हैं और कर्ज को चुकाते हैं, कहीं फ़र्ज के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये फ़र्ज और कर्ज दोनों जो हैं एक समान है। कर्ज में ये है कि सिर हमारा बंधा रहता है कि हमें कर्ज लिया हुआ देना है, लेकिन फ़र्ज में क्या है, हम सोचते हैं, हम मान प्राप्त करते हैं कि हमने बच्चों के लिए इतना कर दिया, हमने ये कोठी पा दी, ये कोठी पा दी, 4 लड़के हैं 4 कोठियाँ पा दी, 4 हमारे पास जो हैं सोने की ईंटें हैं। मतलब इतना मतलब कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने, लेकिन अहंकार हो गया कि हमने क्रिएट किया। अगर किसी के भाग्य में कोई चीज़ है, आपके बच्चों के भाग्य में कोई चीज़ है, वो आपके द्वारा क्रिएट होनी है। तो क्रिएट तो आप कर रहे हो, आपको अहंकार हो जाता है कि मैंने क्रिएट किया, लेकिन उसके भाग्य में वो चीज़ है। जो किसी व्यक्ति के भाग्य में होता है वो उसको मिलता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक्सपायरी डेट की। तो भगवान द्वारा हर वस्तु की एक्सपायरी डेट बनाई तो है, लेकिन उसका अनुमान लगाना किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति का काम होता है कि अब व्यक्ति जाएगा। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं अनुशासन और एक बोलते हैं त्याग। इस दुनिया में यदि व्यक्ति अपने टाइम मतलब त्याग, उन सभी चीज़ों का त्याग आपको करना पड़ेगा जो आपके जीवन में ग्रोथ के लिए बाधक है। इस संसार में व्यक्ति को उन सभी चीज़ों का त्याग करना
पड़ेगा जो उसकी ग्रोथ के लिए, जो जीवन के उद्देश्य के लिए बाधक है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उन्हीं वस्तुओं से हाथ धोना पड़ेगा जिसको आप चाहते हैं। मतलब एक व्यक्ति कहता है मुझे एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए जिसमें 5 या 7 जो फैमिली मेम्बर बैठ सके। अब अगर ये बात उसने कह दी, लेकिन कहने से तो काम चलता नहीं ना, कि आपने एक सपना देख लिया और आपको ये चाहिए, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। इस संसार में लोगों की जो पॉलिसी है, इस संसार में लोगों की जो पॉलिसी है वो टाइम को कंज्यूम करने की है, टाइम पास। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस संसार में टाइम को पास करने में लगे हुए हैं, बस टाइम पास उनका जीवन का उद्देश्य है। या तो टाइम को पास करना उनका उद्देश्य है, या जीवन में जो है उसको भोगना ही उनका उद्देश्य है। अगर आपके जीवन में आपकी फिलॉसफी टाइम पास करने की है, जीवन में चीज़ों को भोगने की है, तो जीवन में कुछ विशेष बड़ी उपलब्धि कोई आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य तो टाइम पास करना है, आपका उद्देश्य तो चीज़ों को यूज़ करना है। आप सेक्रीफाई करने को तैयार ही नहीं है। आपको अपने टाइम को सेक्रीफाई करना पड़ेगा कि जो चीज़ आपको चाहिए उसमें टाइम को लगाओ। इसी तरह से यदि आप चीज़ों को यूज़ करने में ही लगे रहेंगे तो आप अधिक, मतलब आप छोटे छोटे सुख के चक्कर में, छोटे सुख के चक्कर में बड़ा सुख नहीं तुम्हें मिलेगा। एक विचार है, व्यक्ति इस संसार में छोटे सुख के चक्कर में बड़े सुख का त्याग करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े सुख के चक्कर में अगर आपने छोटे सुख का त्याग कर दिया तो इस बात की गारंटी कोई नहीं है कि बड़ा सुख मिले ना मिले। लेकिन यह है कि आपकी जो सोच है बड़ी होनी चाहिए कि आप बड़े सुख के लिए छोटे सुख का त्याग कर रहे हैं। तो सैक्रिफाई, जीवन में जो सैक्रिफाई या त्याग है वो जीवन में लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए बड़ा जरूरी है। जीवन में बनना हो महान तो छोटे छोटे सुखों को छोड़ दो। जीवन में बनना हो महान तो छोटे छोटे सुखों को छोड़ दो और बड़े सुख के पीछे भागो। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप बड़े सुख के पीछे भागोगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा। वो आपकी विल पावर पर, आपके ड्रीम पर, आपके सब कॉन्शियस पर निर्भर करता है, या आपके भाग्य पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे एक विचार हमारे मन में आ गया, कहते हैं कि जो हार्ड वर्क है, मेहनत हमेशा टैलेंट को हरा देती है, और कई कहते हैं कि टैलेंट हार्ड वर्क से हार जाता है। दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। अगर आप टैलेंटेड है तो आपको हार्ड वर्कर नहीं बनने की जरूरत। एक तो ये फिलॉसफी हुई। यदि आप हार्ड वर्कर हैं तो टैलेंट को आप हरा देंगे। आपके अंदर क्या टैलेंट है वो मैटर नहीं करता, आप कितने मेहनती हैं वो मैटर करता है। फिलॉसफी दोनों ही है, और दोनों फिलॉसफी अपने आप में पूर्णता लिए हुए। यदि आपको बिलीव है कि मेहनत करने से आप टैलेंट को पीछे कर देंगे, तो निश्चित रूप से मेहनत करने से आप टैलेंट को पीछे कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत करें ना करें लेकिन वो टैलेंट रंग जरूर लाएगा, तो ये भी संभव, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही जीवन में घटित होता है। इसलिए हम आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे हैं। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में ही आपको हम गाइड कर रहे हैं, और उस दिशा में ही कह रहे हैं कि आप जाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को या मिशन को प्राप्त करें। अपनी बात को विराम देते हुए अपने 7 पॉइंट पे आते हैं दोबारा से, और टॉप को वाइंड अप करने का बात करते हैं। दुनिया में बनना हो महान तो इन 7 बातों पर देना इंसान तो ध्यान। पहला, अपने जीवन के उद्देश्य को और गोल को डिफाइन कर लें। दूसरा, you have to define the pathway on which you achieve what you want. Third, you have to सूक्ष्म रूप से, प्रिसाइज रूप से आप अपने गोल के डेडलाइन को डिसाइड करें।
Fourth, you have to decide how to execute what you want in your life. Fifth, you have to align your dream with your subconscious. Sixth, you have to align your belief system with your dream with your subconscious. Seventh, you have to decide अपने जीवन की जो प्राथमिकता है जीवन में, यदि आपने अपनी प्राथमिकताओं को अपने सपनों के साथ फिगर आउट करना सीख लिया, जो आपका सपना है उसके हिसाब से अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से जीवन को एक्टिवेट करेंगे, जीवन में महान बनेंगे। इन 7 बातों का ध्यान इस संसार का कोई व्यक्ति भी अगर रखेगा तो निश्चित रूप से वो जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।